हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शेम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10/7.2 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज पर ये 79% फ्रेश है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की, तो मूवी में हमें ब्रैंडन नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहा होता है, पर साथ ही उसे सेक्स की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है। इसी बीच उसके घर उसकी बहन रहने आती है और वो ब्रैंडन को रंगे हाथों मस्टरबेट करते हुए पकड़ लेती है। और आगे ब्रैंडन के साथ क्या हुआ वो हम जानेंगे वीडियो के अंदर। मूवी की कैटेगरी आपको ड्रामा एरोटिक देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम ब्रैंडन को देखते हैं जिसने कि अभी तक शादी नहीं की। वो लॉस एंजल्स में अकेला ही रहता है। ब्रैंडन की एक सिस्टर भी है जिसका नाम है सीसी। वो जब भी ब्रैंडन को कॉल करती है ब्रैंडन उसका कॉल नहीं उठाता। ब्रैंडन ट्रेन से ऑफिस जा रहा होता है जहाँ वो एक लड़की को काफ़ी देर से घूरे जा रहा होता है। वो लड़की ब्रैंडन से अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ब्रैंडन का इरादा उसके लिए ठीक नहीं है। जैसे ही ट्रेन का स्टॉप आता है वो लड़की ट्रेन से उतर जाती है। ब्रैंडन भी उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद ब्रैंडन गुस्से में अपने ऑफिस आता है जहां डेविड होता है जो कि उसका दोस्त भी है और उसका बॉस भी। एक दिन ब्रैंडन के घर एक लड़की आती है जिसे ब्रैंडन पैसे देता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। ब्रैंडन सेक्स एडिक्टेड होता है और उसने अपने लैपटॉप में बहुत सारे पॉर्न वीडियोस रख रखी होती है और उनको देख के वो मस्टरबेट करने लगता है। अगले दिन डेविड और ब्रैंडन एक क्लब में जाते हैं जहां डेविड को एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। डेविड उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और वो लड़की उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन वो लड़की ब्रैंडन को पसंद करती है। जैसे ही वो लोग क्लब से बाहर आते हैं वो लड़की डेविड को लिफ्ट देती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ब्रैंडन अपने घर आ जाता है जहां म्यूज़िक चल रहा होता है जिससे लगता है कि घर के अंदर कोई आ गया है, पर वहां पर सीसी आई होती है जिसका ब्रैंडन काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं उठा रहा था। सीसी एक सिंगर है जो कि लॉस एंजल्स में एक शो के लिए आई है। वो ब्रैंडन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने घर रहने दे क्योंकि सीसी का बॉयफ्रेंड उसके साथ रहना नहीं चाहता था। ब्रैंडन को इस बात का पता चल जाता है जिस कारण कि वो सीसी को अपने घर पर रहने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट डे ब्रैंडन और सीसी एक स्टेशन पर खड़े होते हैं जहां सीसी ब्रैंडन को अपने शो पर इनवाइट करती है। ब्रैंडन कहता है कि वो ज़रूर वहां पर आएगा। उसके बाद ब्रैंडन ऑफिस आ जाता है। वहां डेविड ब्रैंडन को अपने साथ क्लब में चलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंडन उसे कहता है कि उसे अपनी बहन के शो पर जाना है। ब्रैंडन डेविड को भी इनवाइट करता है। फिर दोनों सीसी के शो पर जाते हैं। सीसी के गाने को सुनकर ब्रैंडन रोने लगता है और डेविड भी सीसी के गाने से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर सीसी और डेविड में इंट्रोडक्शन होता है। डेविड सीसी के गाने की तारीफ करता है और साथ ही उसके साथ फ्लर्टिंग करना चालू कर देता है जिससे सीसी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। ब्रैंडन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके बाद जब ये तीनों घर को जा रहे होते हैं तब डेविड और सीसी टैक्सी में ही किस करने लगते हैं। ये देखकर ब्रैंडन अनकंफर्टेबल हो जाता है। डेविड सीसी को अपने कंधे पर उठाकर ब्रैंडन के कमरे में ले जाता है और वहाँ दोनों जाकर इंटीमेट होते हैं। ब्रैंडन अपने रूम के बाहर बैठा होता है और उनकी आवाज़ों से अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। ब्रैंडन इस वक्त अपने हालात पर बहुत ज़्यादा मजबूर होता है क्योंकि ब्रैंडन कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डेविड उसका बॉस है और वो अपनी जॉब को खोना नहीं चाहता। अगले दिन ब्रैंडन जॉगिंग के लिए जाता है और जब वो जॉगिंग से वापस आता है तो सीसी उसके साथ आकर सो जाती है। ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन जब ब्रैंडन ऑफिस जाता है तो डेविड उसे अपने पास बुलाकर कहता है, तुम्हारे कंप्यूटर में बस पॉर्न वीडियोस भरी पड़ी है और ऑफिस में तुम बैठे बैठे बस पॉर्न वीडियोस देखते रहते हो। डेविड ब्रैंडन को वार्निंग देता है जिसका ब्रैंडन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ब्रैंडन कुछ दिनों से अपनी कलीग मैरिन से फ्लर्ट कर रहा होता है। मैरिन का डाइवोर्स हो चुका होता है। ब्रैंडन मैरिन को डिनर पर इनवाइट करता है। मैरिन उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ऑफिस के बाद एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं
और बहुत सारी बातें करते हैं और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रैंडन घर आकर मस्टरबेशन करने लगता है तो सीसी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। सीसी ब्रैंडन से बाद में माफ़ी मांगती है, लेकिन ब्रैंडन उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। ब्रैंडन उसके बाद अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। सीसी ब्रैंडन का लैपटॉप चेक करने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एक लाइव सेक्स वेबसाइट खुली पड़ी है। वो समझ जाती है कि ब्रैंडन एक सेक्स एडिक्टेड है। ये सब देखकर सीसी घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद ब्रैंडन अकेला बैठकर कुछ सोचने लगता है। फिर ब्रैंडन अपनी सारी सेक्स से रिलेटेड चीज़ों और लैपटॉप को घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस जाता है, जहां वो मैरीन को किस करता है और उसको एक होटल में ले जाता है, जहां वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रैंडन मेंटल स्ट्रेस की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। मैरीन वहां से चली जाती है। उसके बाद ब्रैंडन एक कॉल गर्ल को बुलाता है, जिसके साथ वो इंटीमेट होता है। ब्रैंडन रात को टीवी देख रहा होता है तो वहाँ सीसी आ जाती है। ब्रैंडन सीसी से पूछता है कि वो कहाँ थी। सीसी बताती है कि वो डेविड के साथ थी। ब्रैंडन सीसी से पूछता है क्या उसे पता है कि डेविड का एक बेटा भी है। सीसी कहती है कि हाँ, उसे पता है कि ब्रैंडन की एक फैमिली भी है, जिस पर ब्रैंडन सीसी को डेविड से मिलने को मना करता है, लेकिन सीसी नहीं मानती। ब्रैंडन सीसी को कहता है कि कल तुम मेरे घर से चली जाना। सीसी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। ब्रैंडन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, और ये कहकर ब्रैंडन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रैंडन एक बार में जाता है, जहाँ वो एक लड़की से मिलता है और वो उस लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और उसे होटल में चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। ब्रैंडन उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना चाहता है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर ब्रैंडन को बहुत मारता है। फिर ब्रैंडन एक क्लब में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। ब्रैंडन सामने एक गे क्लब देखता है, जहां वो एक गे के साथ इंटीमेट होता है। ब्रैंडन जब उस क्लब से बाहर निकलता है तो सीसी की कॉल आई होती है, लेकिन ब्रैंडन उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। ब्रैंडन इसके बाद एक होटल में जाता है, जहां वो दो लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन जब ब्रैंडन मेट्रो से घर आ रहा होता है, तब ट्रेन रुक जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ये सब देखकर ब्रैंडन सीसी के बारे में सोचने लगता है और उसको कॉल करता है, लेकिन सीसी उसका कॉल नहीं उठाती। ब्रैंडन जल्दी से घर आता है, जहां वो देखता है कि सीसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। सीसी का काफ़ी सारा खून निकल चुका होता है। ब्रैंडन रोने लगता है और सीसी को हॉस्पिटल ले जाता है, जिससे सीसी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सीसी को होश आता है। फिर वो सीसी से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि आइंदा से वो अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। उसके बाद वो चलते हुए एक रोड पर आता है, जहाँ बारिश हो रही होती है। वो रोने लगता है और उसे ये फील होता है कि वो एक सेल्फिश इंसान है। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत करते हुए आ रहा था। वो अपने आप को चेंज करना चाहता है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि आगे से वो सीसी का अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि वही अब उसकी एक फैमिली है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि ब्रैंडन ट्रेन से जा रहा होता है, जहां वो उसी लड़की को देखता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ब्रैंडन उस लड़की को देखकर अनदेखा कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर हंसने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी शेम मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।